दोस्तों, मिडिल ईस्ट में यूं तो सबसे ताकतवर देश तुर्की को माना जाता है, लेकिन इस समय जिस हिसाब से इजराइल गाजा में हमास को मिटाने के अपने मिशन के लिए इन सभी देशों को आंखें दिखा रहा है और जिसकी तैयारी देख इसके आसपास के सभी देश सुन्न और भौचक्के हो गए हैं। ऐसे में यह कहना गलत नहीं होगा कि इस समय इजराइल मिडिल ईस्ट का सबसे ज़्यादा खतरनाक देश है, जिसे रोकने की हिम्मत इसकी किसी भी विरोधी देश में फ़िलहाल तो नहीं नज़र आ रही है। और काफ़ी सारे इस्लामिक देश जो कि फ़लस्तीन विवाद को लेकर लंबे समय से ही इजराइल को चेतावनी देते आ रहे हैं, लेकिन इस बार इजराइल के आक्रोश को देखते हुए कोई भी देश इजराइल का रास्ता रोकने की हिम्मत नहीं कर पा रहा है। हालांकि पिछले वीडियो में हमने देखा था कि पाकिस्तान एकमात्र ऐसा मुस्लिम देश है जिसकी न्यूक्लियर पावर को देखते हुए इजराइल भी सहम जाता है, लेकिन गौर करने वाली बात ये भी है कि इजराइल से लंबी दूरी और उसकी गिरती आर्थिक हालत के चलते पाकिस्तान इजराइल की हरकतों को लेकर जो कुछ भी कहता है तो उसकी आवाज़ महज पाकिस्तान के बॉर्डर के अंदर ही सिमट कर रह जाती है। हालांकि पाकिस्तान के मिलिट्री पावर दिन ब दिन तेज़ी से बढ़ती जा रही है और पाकिस्तान इस समय दुनिया के टॉप 5 फास्टेस्ट ग्रोइंग मिलिट्री पावर देशों की लिस्ट में भी शुमार है। इस वीडियो में हम वर्तमान समय में पाकिस्तान और इजराइल की करंट मिलिट्री पावर के बीच एक क्विक कंपैरिजन करने वाले हैं और ये जानेंगे कि अगर ये दोनों आमने सामने आए, अगर पाकिस्तान ने इजराइल पर हमला बोला तो फिर इन दोनों देशों में से कौन किस पर भारी पड़ेगा। आइए जानते हैं, वीडियो के अंत तक बने रहें दोस्तों। शुरुआत करते हैं कुछ बेसिक फैक्ट्स से। पाकिस्तान की टोटल ज्योग्राफिकल साइज है 8 लाख वर्ग किलोमीटर। इसके मुकाबले इजराइल बहुत ही छोटा है जिसकी टोटल ज्योग्राफिकल साइज 20,770 स्क्वायर किलोमीटर के लगभग है। हालांकि इस युद्ध के बाद इजराइल की साइज कुछ बढ़ सकती है। टोटल पॉपुलेशन देखें तो पाकिस्तान की करंट पॉपुलेशन 24 करोड़ से भी ज़्यादा की आंकी जाती है। इजराइल की करंट पॉपुलेशन 90 लाख के आसपास है, लेकिन नॉमिनल जीडीपी देखें तो पाकिस्तान जहां $240 बिलियन की जीडीपी रखता है, तो वहीं इजराइल की करंट नॉमिनल जीडीपी $520 बिलियन वैल्यू के आसपास है। डिफेंस पर खर्चा देखें तो पाकिस्तान फॉरेन एड मिलाकर लगभग 10 से 11 बिलियन वैल्यू खर्चा करता है, तो वहीं इजराइल अपनी डिफेंस पर $24 बिलियन के आसपास सालाना खर्च करता है। हालांकि हमास से जंग के दौरान इसमें और भी ज़्यादा वृद्धि की जा चुकी है। वर्ल्ड मिलिट्री रैंकिंग की बात करें तो पाकिस्तानी फ़ौज दुनिया की 7वीं सबसे ताकतवर फ़ौज है, तो वहीं इजरायली मिलिट्री दुनिया की 18वीं सबसे ताकतवर मिलिट्री है। इसके बाद देखें ज़मीनी ताकत की तो इस फील्ड में पाकिस्तानी मिलिट्री की तीनों ही ब्रांचों में टोटल 6.5 लाख के करीब एक्टिव ड्यूटी पर्सनल है। इजराइल के पास फिलहाल हमास के साथ जंग को लेकर एक्टिव ड्यूटी सोल्जर की संख्या 3 लाख के करीब हो चुकी है। मेन बैटल टैंक की बात करें तो 3,700 से ज़्यादा यूनिट पाकिस्तानी आर्मी के पास है। इजरायली आर्मी के पास टोटल 1,300 के करीब मेन बैटल टैंक है। हालांकि दोनों ही देशों के पास काफ़ी सारी टैंक्स, पुरानी और लाइट टैंक्स भी हैं। सेल्फ प्रोपेल्ड हॉविट्ज़र की बात करें तो 1,000 से ज़्यादा यूनिट पाकिस्तान के पास है, तो वहीं इजराइल के पास करीबन 650 सेल्फ प्रोपेल्ड हॉविट्ज़र बताई जाती हैं। फील्ड हॉविट्ज़र की बात करें तो 300 से ज़्यादा यूनिट जहां पाकिस्तानी आर्मी ऑपरेट करती है, तो वहीं इजरायली आर्मी के पास महज 300 के आसपास ही फील्ड हॉविट्ज़र है। मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर की बात करें तो 1,800 से ज़्यादा यूनिट पाकिस्तान के पास है, वहीं इजराइल के पास करीबन 300 मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम मौजूद है। इसके बाद हवाई पावर की बात करें तो इस फील्ड में मिलिट्री द्वारा ऑपरेट किए जाने वाली विभिन्न प्रकार की टोटल मिलिट्री एयरक्राफ्ट की 1500 के करीब यूनिट पाकिस्तान के पास है। वहीं इजराइल के पास 700 से ज़्यादा टोटल मिलिट्री एयरक्राफ्ट अवेलेबल है। इसमें फाइटर इंटरसेप्टर जैसे मल्टी रोल जेट्स भी 450 यूनिट फिलहाल पाकिस्तान के पास है। इजराइल के पास करीबन 300 ही मल्टी रोल जेट्स बताए जाते हैं। डेडिकेटेड एयरक्राफ्ट और बॉम्बर एयरक्राफ्ट की 140 यूनिट पाकिस्तान के पास है। इजराइल के पास करीब 30 डेडिकेटेड और ग्राउंड अटैक एयरक्राफ्ट अवेलेबल है। कॉम्बैट यानी अटैक हेलीकॉप्टर की 100 या फिर इससे भी ज़्यादा यूनिट पाकिस्तान के पास है, वहीं इजराइल के पास 60 से ज़्यादा अटैक हेलीकॉप्टर मौजूद है। मास डिस्ट्रक्शन के न्यूक्लियर वॉरहेड करीब 170 न्यूक्लियर वॉरहेड पाकिस्तान के पास है। इजराइल के पास करीबन 90 न्यूक्लियर वॉरहेड होने की संभावना है, लेकिन यह अभी फ़िलहाल ऑफिशियल नहीं है। इसके बाद नेवल पावर देखें तो इस फील्ड में एयरक्राफ्ट कैरियर, हेलीकॉप्टर कैरियर,
और विध्वंसक जहाज यानी डिस्ट्रॉयर शिप इन दोनों ही देशों के पास नहीं है। फ्रिगेट्स की 9 यूनिट पाकिस्तानी नेवी के पास है। इजरायली नेवी के पास कोई भी फ्रिगेट शिप अभी अवेलेबल नहीं है। कॉर्वेट्स की 7 यूनिट पाकिस्तान के पास है। इजरायल के पास भी करीबन 7 कॉर्वेट शिप हैं। सबमरीन की 8 यूनिट पाकिस्तानी नेवी के पास है, जिसमें कुछ रिजेक्ट यानी छोटी सबमरीन शामिल है। वहीं इजरायली नेवी भी 5 सबमरीन ऑपरेट करती है। तो दोस्तों, ये रही वर्तमान समय में पाकिस्तान के मिलिट्री पावर के सामने इजरायल की करंट फायर पावर। वैसे दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या पाकिस्तान इतनी ताकत के साथ इजरायल पर हमला करने की सोचेगा? और अगर हमला गलती से कर भी दिया तो क्या पाकिस्तान इजरायल के सामने टिक पाएगा? क्या लगता है आपको? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में।